नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नियर डंगवाल। सामने है माता रानी का माता बाराही का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। विशाल शिलाखंडों से मिलकर के गुफा बनी है। मेरे दाएं बाएं और इधर देखिए ये वॉल में देखिए कितनी नमी है। मैं हाथ ऐसे रख रहा हूँ। यहाँ पे गबोरी कहा जाता है, माता रानी की गबोरी है जहाँ पे हमेशा नमी रहती है और इतनी। तो यहाँ पर से देखिए अनंत वैली जहाँ लिखा हुआ है, ये शिलाखंड आप कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरी भीमशिला है जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो भीम जी ने यहाँ पे प्रहार किया था, उसके कारण ये दरार बनी है। ये मुख्य मंदिर है माता बाराही का। आप देख सकते हैं सुंदर भव्य रूप में इसको सजाया गया। अधिक संख्या में यहाँ पे हैं। देखिए उधर से लाइन लगी हुई है और यहाँ से होते हुए मेरे से होते हुए यहाँ गढ़वाल खाम के सदस्य पहुंच चुके हैं और ये परिक्रमा कर रहे हैं। और इस पाषाण युद्ध में चारों टीमें दो करके मिलती हैं। दो टीमें एक तरफ और दो टीमें दूसरी तरफ मिलकर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नियर डंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक अनोखे सफर में। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं देवीधुरा बाराही माता जी के मंदिर में, जहाँ पे विशेष रूप से रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ में आपको मैं ले चल रहा हूँ इस सफर में। तो चलिए चलते हैं हमारे इस सफर में और आप बने रहिए। आपको बहुत ही भव्य दर्शन कराएंगे माता रानी के मंदिर के, और साथ ही साथ में यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है जो कि विशेष है, यूनिक है पूरे विश्व में। तो उसके भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ में शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज मौसम क्लियर है और धूप निकली हुई है। तो हम जा रहे हैं देवीधुरा धाम में दर्शन करने के लिए। और पिछली वीडियो में आपको हमने दिखाया था देवीधुरा की प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध बग्वाल को, लेकिन इस वीडियो में आपको देवीधुरा धाम के दर्शन कराए जाएंगे। तो पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। देवीधुरा का अर्थ होता है देवी का धुरा। धुरा मतलब होता है शिखर और देवी मतलब माता रानी। माता रानी का शिखर, माता रानी का जो देवीधुरा स्थान है वो एक शिखर में बसा हुआ है, इसलिए इसे देवी धुरा कहा जाता है। मतलब माता रानी जिस स्थान में निवास करती हैं उसे देवी का धुरा कहा गया है। देवीधुरा चंपावत जिले में बसा हुआ है और चंपावत से देवीधुरा की डिस्टेंस करीब 55 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ लोहाघाट जो नियरेस्ट सिटी है वहाँ से देवीधुरा की डिस्टेंस करीब 45 किलोमीटर की रह जाती है। अगर आप हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ से आते हैं तो आपको शहर फाटक से होते हुए देवीधुरा पहुंचना होता है। तो मुक्तेश्वर से देवीधुरा की डिस्टेंस करीब 70 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ में अगर नैनीताल से आते हैं तो वहां से पहले आपको मुक्तेश्वर आना होगा। यहाँ से फिर आगे आप देवीधुरा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड बहुत अच्छी बनी हुई है और देवीधुरा तक की सारी रोडें अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल से बहुत ही अच्छी वेल कनेक्टेड रोड यहाँ पे हैं। और कहीं से भी आप आते हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट टैक्सीज सारी अवेलेबल रहती हैं। देवीधुरा में विशेष रूप से रक्षाबंधन के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। ये मेला 1 महीने के लिए चलता है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से यहाँ पे पाषाण युद्ध होता है जिसे बग्वाल कहते हैं। और उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शक आते हैं। और आज आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है, जो वाहन यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे के सारे लोग उसी पाषाण युद्ध को देखने के लिए और मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज विशेष दिन है, विशेष उत्सव है और विशेष दर्शन आज माता रानी के होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन दिन जो भी माता रानी के दर्शन करता है उनकी गबोरी में और उनके मुख्य मंदिर में, तो उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति माता रानी करती है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं देवीधुरा धाम में। सामने आप देख सकते हैं ये इस तरह से शहर को सजाया गया है। ये मुख्य चौराहा है। यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता है, एक रास्ता ऊपर। नीचे वाला रास्ता सीधे मंदिर में जाता है और ऊपर वाला रास्ता घूम करके मार्केट से होते हुए मंदिर की तरफ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सामने इस तरफ बाईं तरफ, मेरी जो उंगली के बिल्कुल सामने, ये माता रानी का मंदिर है। चलिए हम घूमते फिरते वहीं पर पहुँचते हैं। ये मार्केट है देवीधुरा की और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड में स्टॉल्स लगे हुए हैं। इधर भी हैं और इस साइड में भी मेरी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। यहाँ से मंदिर करीब अभी 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर हमें चल करके जाना है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। रक्षाबंधन मेले के अवसर पर पूरे शहर को सजा लिया जाता है एक दुल्हन की तरह। और यहाँ देख सकते हैं ये मार्केट से छोड़ करके अंदर वाला रास्ता है जो सीधे मंदिर की तरफ जाता है। और यहाँ देख सकते हैं भक्तों की इतनी भारी भीड़ है और विशेष रूप से आज के दिन दर्शन करने के लिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि आज के दिन विशेष महत्व होता है दर्शन करने का। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और आपको भी हम ले चलते हैं मंदिर में। माता रानी की गबोरी के भी दर्शन कराएंगे और आपको मुख्य मंदिर के अंदर भी दर्शन कराएंगे। तो चलिए हमारे साथ में बने रहिए। फाइनली हम लोग मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं और सामने है माँ बाराही मंदिर।
और हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। सामने है माता रानी का, माता बराही का विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जहाँ पे माता रानी निवास करती हैं। माता बराही जो है भगवान के जो तीसरे प्रमुख अवतार हैं। जब पृथ्वी को हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने डुबा दिया था तो भगवान ने वराह अवतार लिया था, और वराह अवतार की जो शक्ति है उसी समय से पृथ्वी को वराही के रूप में जाना जाने लगा, और भगवान वराह की जो शक्ति हैं उनको बराही कहा जाता है। तो माता रानी का यहाँ पे गबोरी के अंदर जो 3 शिलाओं से बनी हुई गबोरी है, मतलब गुफा है, उसके अंदर जो गबोरी है, गबोरी में शिला के रूप में माता रानी को, बराही जी को पूजा जाता है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहाँ से हम लोग सीधे गबोरी के अंदर भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ में जो मंदिर है मुख्य मंदिर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं गबोरी में, गुफा में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ में, आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितने सारे भक्त यहाँ पे आए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी। माता रानी की जो पवित्र गुफा है, यहाँ पे 3 विशाल शिलाओं के मिलने से बनी हुई है। तो 3 शिलाएं यहाँ पे आपस में एक से दूसरे सट करके रुकी हुई है, और उन्हीं के बीच से जो रास्ता बनता है वही यहाँ पे गुफा हो करके गबोरी तक पहुँचता है। तो ये शिलाएं यहाँ पे जैसे बॉल होती है, बॉल की तरह, और विशाल शिलाएं यहाँ पे कैसे रुकी हैं, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। कई लोग इसके रिसर्च में लगे हुए थे, लेकिन कोई भी इसका रिसर्च नहीं निकाल पाए, क्योंकि माता रानी की शक्ति के द्वारा बंद करके यहाँ पे रुकी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे शिलाएं दिख रही हैं, ये विशाल पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े चट्टाने हैं, जो 3 बॉल की तरह गोल चट्टाने हैं, वो यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ से हम लोग अंदर चल रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से प्रवेश मिलता है। ये छोटी सी यहाँ पे तिरछा जो आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये बड़ा सा देखिए शिलाखंड जो है, ये बॉल की तरह यहाँ पे बिल्कुल राउंड शेप में और रुका हुआ है। और इधर पीछे की तरफ देखिए दूसरी शिला है, और हम जब आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, देखिए इधर मेरे बाएं साइड में और दाईं साइड में और सामने की तरफ 3 शिलाएं देखिए। ये तीनों शिलाएं मिल करके बीच में जो होल बन रहा है, उसी रास्ते को यहाँ पे गुफा माना जाता है, और उसी के अंदर माता रानी निवास करती हैं। ये गुफा का बाहरी रास्ता है, यहाँ हम बाईं साइड से अंदर प्रवेश करते हैं, और इस रास्ते से वापस हम लोग वापस मंदिर की तरफ आते हैं। ये देख सकते हैं बड़ी बड़ी शिलाएं जो बॉल की तरह दिख रही हैं, इतनी विशाल शिलाएं हैं। दिखने में हालांकि कैमरे में बहुत छोटी लग रही हूँ, लेकिन जब सामने प्रत्यक्ष देखेंगे बहुत विशाल शिलाएं हैं। तो यहाँ से हम लोग प्रवेश करें। देखिए एक बार में सिर्फ एक आदमी ही यहाँ से प्रवेश कर पा रहा है, तो बहुत ही सकरा रास्ता है। तो चलिए आपको मैं दर्शन कराता हूँ। तो गुफा से होते हुए हम लोग अंदर पहुंचे। यहाँ पे एक गबोरी कहा जाता है, माता रानी की गबोरी है, जहाँ पे हमेशा नमी रहती है, और इतनी ठंडक है यहाँ पे, क्योंकि जो शिलाखंड हैं, जो विशाल चट्टाने हैं ना, इनमें पानी सा रिश्ता रहता है, हमेशा ये नमी रहती है इनके अंदर। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पुजारी जी जो हैं अंदर पूजन करा रहे हैं। यहाँ बहुत संकरी जगह है, इसलिए मैं कैमरा को ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्योंकि मुझे सपोर्ट के साथ चलना पड़ रहा है। इधर देख सकते हैं सामने पंडित जी यहाँ पे पूजन करा रहे हैं सभी को, और तिलक लगा रहे हैं। और यहाँ पे माता रानी को नारियल, यहाँ पे बलि के रूप में नारियल इनको चढ़ाया जाता है। और ये शक्तिपीठ है माता रानी का, सामने आप देख सकते हैं। मैं इसमें भी आपको दर्शन कराऊंगा अभी। और इधर देखिए ये वॉल में देखिए कितनी नमी है, मैं हाथ ऐसे रख रहा हूँ और पूरा हाथ मेरा गीला हो जा रहा है। ये पानी हमेशा इसमें रिश्ता रहता है। ये माता रानी का शक्तिपीठ है, जहाँ पे माता रानी की, जिसे गबोरी कहा जाता है। ये तीनों शिलाओं के, विशाल शिलाओं खंड के बीच में जो स्पेस बना हुआ है, उस स्पेस में ये माता रानी की गबोरी बनी हुई है। इधर देखिए ये नमी, पानी कितना, किस तरह से इसमें चट्टान में पानी रिस रहा है। और यहाँ पे ये माता रानी की मुख्य गबोरी है, जहाँ पे माता रानी के दर्शन होते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि 2 दिए हैं जो हमेशा जले रहते हैं, और पुजारी यहाँ पे हमेशा उसका ध्यान रखते हैं कि कभी ये दिए बुझने ना पाए। तो यहाँ पे आज बहुत भीड़ है, इसलिए मैं ठीक से आपको दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये दर्शन आपको गबोरी के मैं करा पाया हूँ। तो यहाँ से हम लोग आगे निकल रहे हैं, ये प्रसाद चढ़ाते हुए यहाँ से हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये रास्ता यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। देखिए कितनी सकरी यहाँ पर से रास्ता है, इस चट्टान में से बिल्कुल तिरछा रास्ता है, और इंसान को पूरा तिरछा झुक करके जाना पड़ता है इसमें। तो यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, ये गुफा के अंदर से होते हुए रास्ता, और यहाँ से ये सीधे रास्ता बाहर निकलता है। यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही नैरो रास्ता है, बहुत सकरा है। इधर ये छोटा सा रूम बना हुआ है, और यहाँ से ये एग्जिट वाला गेट है। जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो आज तो विशेष रूप से विशेष पर्व है, तो भारी संख्या में भक्त हैं और भारी संख्या में साधु संत भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन अमूमन यहाँ पे इतने साधु संत नहीं रहते हैं। तो जब भी आप दर्शन करना चाहते हैं, अगर मेले के समय आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मेले के बाद कभी आते हैं तो बहुत भव्य दर्शन आपको हो जाएंगे और आराम से दर्शन हो सकते हैं।
तो यहाँ पर से देखिए अनंत वैली जहाँ लिखा हुआ है, ये शिलाखंड आपको प्रत्यक्ष दिख सकते हैं। यहाँ पे ये दो शिलाखंड यहाँ पे एक दूसरे से सट करके यहाँ पे खड़े हैं और पीछे तीसरा शिलाखंड है जो इनको जोड़ता है और बीच में जहाँ पे गबोरी है। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं भीमशिला की तरफ। भीमशिला जो कि जहाँ पे ये अनंत वैली है, अनंत वैली से बिल्कुल सामने की तरफ रास्ता है और ये सीधे भीमशिला की तरफ जाता है। तो यहाँ से मेरे साथ में पिंकी है और साथ में बुआ जी भी हैं और हम सीधे जा रहे हैं भीमशिला की तरफ। चलिए आपको भी ले चलता हूँ भीमशिला में और आपको पूरी कहानी बताऊंगा कैसे यहाँ पे भीमशिला बनी और क्यों इसको भीमशिला कहा जाता है। आप देख सकते हैं सामने इतनी बड़ी बॉल सी है ये पूरी चट्टान जो बिल्कुल शिखर पे, बिल्कुल चट्टान की शिखर पे रुकी हुई है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे भक्त आज काफ़ी भारी संख्या में आए हुए हैं और यहाँ पे सीढ़ी से चढ़ते हुए हम लोग बिल्कुल शिला के शिखर में पहुँच रहे हैं। और ये है शिला जिसमें अभी क्या है रेलिंग्स बना दी गई हैं, नहीं तो ये बिल्कुल ओपन था इस तरह से, क्योंकि बहुत रिस्की है। यहाँ से पूरी खाई बिल्कुल नीचे दिखती है। ये आप देख सकते हैं बॉल की तरह ये चट्टान इस शिलाखंड के ऊपर रुकी हुई है। और यहाँ से आगे आप देखिए ये पूरी भीमशिला है जिसके ऊपर अभी हम लोग खड़े हैं और यहाँ से पूरा चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही बेहद खूबसूरत है। और यहाँ पे ये कुछ भी मंदिर बना दिया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिला है, इस शिलाखंड में भीम जी यहाँ पे तपस्या करते थे और एक बार उन्होंने यहाँ पे प्रहार किया था इस शिलाखंड में, तो ये दरार उसमें उनके प्रहार से बन गई थी। आप देख सकते हैं पूरी जो शिलाखंड है ये दो भागों में टूटी हुई है, मतलब एक सिरे से लेकर के दूसरे सिरे तक देखेंगे ना, ये पूरी दरार एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि भीम जी ने यहाँ पे प्रहार किया था, उसके कारण ये दरार बन गई थी इसमें। और यहाँ बाहर की तरफ देख सकते हैं पूरी वैली बिल्कुल नीचे गहरी खाई, अगर कोई यहाँ से गिर जाए तो बचना नामुमकिन है उसका। और सामने बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है और देवदार का जंगल है यहाँ पे चारों तरफ। ये देवदार के जंगलों के बीच में बसा हुआ है देवीधुरा शहर। यही वो दरार है जो भीम जी के प्रहार से बनी और इस सिरे से लेकर के बिल्कुल उस सिरे तक आप सामने देख सकते हैं पूरा शिला को दो भागों में बांट दिया इसने। अभी हम लोग मौजूद हैं भीमशिला में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भीमशिला है, विशाल शिला यहाँ पे पहाड़ की चोटी में बिल्कुल मौजूद है और रुकी हुई है और कई सालों से यहाँ पे रुकी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि पांडव जब वनवास में थे तो यहाँ पे आए हुए थे और इस शिला में आपने देखा होगा एक दरार पड़ी हुई है। ये दरार जो है भीम जी की गदा के प्रहार से ऐसी बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में ये प्रमाण अभी दिखते हैं। वापस हम लोग आ चुके हैं अनंत वैली के पास में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पीछे पश्चिम वाले गेट से होते हुए मंदिर की तरफ और आपको मुख्य मंदिर में दर्शन कराएंगे। तो चलिए यहाँ से होते हुए हम चलते हैं मुख्य मंदिर की तरफ। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो शिलाखंड है, जिस पहाड़ी पर शिलाखंड टिका हुआ है, इसी पहाड़ी में बिल्कुल टॉप में ऊपर है माता रानी का मुख्य मंदिर। तो हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर में। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जहां से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और सामने देख सकते हैं भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि आज विशेष उत्सव है। तो भक्त भारी संख्या में आ जाते हैं, लाखों की संख्या में आज दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं। और अब हम जा रहे हैं मुख्य मंदिर में दर्शन करने के लिए और आपको भी दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में भीड़ है, तो घंटों भर लाइन में लगना पड़ रहा है तब जाके हमारा नंबर आएगा, क्योंकि एक एक करके वहाँ पे दर्शन कराया जाता है। ये मुख्य मंदिर का जो प्रांगण है, ऊपर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। देखिए पूरा चारों तरफ ये लोग बैठे हुए हैं। ये सब इंतजार में है पाषाण युद्ध के, क्योंकि बगवाल युद्ध यहाँ पे खेला जाता है, तो उस सब के इंतजार में लोग अभी से अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं। ये मुख्य मंदिर है माता बाराही का। आप देख सकते हैं सुंदर भव्य रूप में इसको सजाया गया है और भक्त भारी संख्या में यहाँ पे हैं। देखिए उधर से लाइन लगी हुई है। की कामना करती है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर में और दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी लाइन लगी है। ये पूरा देखिए एक एक करके सारे भक्तों को दर्शन कराया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं उस तरफ बहुत बड़ी लाइन लगी है, मेरे आगे इस तरफ है। भारी भीड़ होने के कारण आज मंदिर में बाहर से ही दर्शन कराया जा रहा है, अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ से लोग जा रहे हैं और बाहर से ही प्रसाद लेते हुए, बाहर से ही भगवान के दर्शन करते हुए चल रहे हैं यहाँ से आगे। श्री त्रिलोक सिंह और ऐसा यहाँ बताया जाता है कि इस मंदिर में यहाँ पे माता रानी की एक स्वर्ण प्रतिमा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के दिन, मतलब
रक्षाबंधन के दिन इसको निकाला जाता है और उस दिन रक्षाबंधन के दिन इनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और जो पुजारी इनको वस्त्र पहनाते हैं आँखों में पट्टी बांध करके इस कार्य को करते हैं। अगर आंखें खुली होंगी तो उनकी दृष्टि चली जाती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो आज उनके भव्य दर्शन यहाँ पे होते हैं, लेकिन अभी जो है बाहर से ही दर्शन कराए जा रहे हैं। तो मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत भीड़ है। अगर एक एक करके अंदर दर्शन करने जाएंगे तो सुबह से शाम तक सारे भक्त दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए मंदिर ने व्यवस्था ऐसी की है कि बस बाहर से दर्शन करें और चलते रहें। तो मंदिर दर्शन करने के पश्चात हम लोग वापस आ चुके हैं खोलीखंड ग्राउंड में और यहाँ पर आप देख सकते हैं छोलिया नृत्य चलने वाला है। ये लोग यहाँ से जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ, तो इनके साथ साथ चलते हैं ग्राउंड में और आपको दिखाता हूँ मैं इनका छोलिया नृत्य। जैसे ये छोलिया ग्रुप यहाँ पहुँचा है ना, लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया और लोग इकट्ठा होने लगे इनके पास में। आप देख सकते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ चल रहे हैं और लोग पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यह उत्तराखंड की अद्भुत संस्कृति का नमूना देखिए छोलिया नृत्य। यहाँ का पारंपरिक छोलिया नृत्य और छोलिया नृत्य जो होता है पारंपरिक पहनावे में और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य और अलौकिक यहाँ के छोलिया नृत्य के दर्शन। देवीधरा मंदिर में पहले अष्टबलि दी जाती थी, जिसमें 6 बकरे होते थे और 1 कटड़ा भैंसा होता था और साथ ही साथ में 8वां जो होता था वो एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो ऐसी प्रथा पहले चली थी। माता रानी को एक मनुष्य की बलि हर साल यहाँ पे हर मेले में दी जाती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक माता रानी की भक्त थी और वो वृद्ध थी, तो उनके बेटे का नंबर था उसमें बलि का। तो गांव के लोग ऐसा तय करते थे कि हर घर से एक एक मनुष्य हर साल चुना जाता था। तो उस वक्त उनका एक ही बच्चा था, तो उन्होंने प्रार्थना की गांव वालों से और माता रानी से कि मेरा एक ही सहारा है, अगर ये भी छिन जाएगा तो फिर मेरा सहारा कौन रहेगा। तो उनकी प्रार्थना सुन करके गांव वालों ने सोचा कि भैया इसकी बलि ना दे करके हम लोग ऐसा करें कि एक यहाँ पे पाषाण युद्ध करते हैं और जिसमें एक मनुष्य के बराबर रक्त हम माता रानी को अर्पित करेंगे। और तभी से ये प्रथा यहाँ पे चलती हुई आ रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं ये जो भक्त आ रहे हैं ये सब ये पाषाण युद्ध खेलने के लिए तैयार होकर के आए हैं और इसके लिए भी इनको विशेष तपस्या करनी होती है। 1 महीने से इनको प्याज लहसुन सारा कुछ अवॉइड करना होता है और वो सब अवॉइड करने के बाद 1 महीने की तपस्या के बाद आज इनका परीक्षा का दिन है और आज बहनें इनको राखी बांध करके भेजती हैं यहाँ पे, ताकि ये सही सलामत सुरक्षित अपने घर युद्ध से वापस लौट सकें। पाषाण युद्ध और बगवाल जो है काफ़ी प्राचीन समय से यहाँ पे ये परंपरा चली आ रही है और हर साल मेले के दिन ये युद्ध यहाँ पे खेला जाता है, जिसमें 4 टीमें होती हैं। 4 खाम यहाँ पे बने हुए हैं जो पारंपरिक तरीके से पहले से ये चली आ रही हैं, जिसमें वालिक खाम, चम्याल खाम, गहड़वाल खाम और साथ ही साथ में लमगड़िया खाम, ये चारों खामों में योद्धा आते हैं और अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे। और बाद में जब पुजारी जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे युद्ध प्रारंभ होता है तो फिर युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। पुजारी जी के आदेश के अनुसार यहाँ पे युद्ध प्रारंभ कर लिया जाता है और पुजारी जी ही उस युद्ध को रुकवाते हैं। जब एक मनुष्य के बराबर रक्त यहाँ पे बह चुका होता है उसके बाद इस युद्ध को पुजारी जी के शंखनाद के द्वारा रुकवा दिया जाता है। इस पाषाण युद्ध में चारों टीमें 2-2 करके मिलती हैं। 2 टीमें एक तरफ और 2 टीमें दूसरी तरफ मिल करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और इस प्रहार में जो चोटें आती हैं उस चोटों में एक मनुष्य के बराबर रक्त यहाँ पे बहता है और उस रक्त को जब माता रानी स्वीकार करती हैं तो फिर पुजारी को संदेश देती हैं, उनको कुछ ऐसी प्रमाण देती हैं कि उनको ये रक्त मिल चुका है और युद्ध को रुका दिया जाए। तो उसके बाद पुजारी उनके संकेत के अनुसार इस युद्ध को रुकवा देता है।
और साथ ही साथ जो भक्त इसमें चोटिल होते हैं वो उस चोट को माता रानी का प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हैं और खुशी खुशी युद्ध करने के लिए आते हैं। और अगर किसी को चोट भी लगती है तो उसको माता रानी का प्रसाद समझ करके, अपने आप को भाग्यवान समझ करके, माता रानी की कृपा समझ करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जैसे ही पुजारी जी के आदेश के अनुसार युद्ध समाप्त किया जाता है तो चारों खामों के सदस्य एक दूसरे को गले मिल करके एक दूसरे का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भाईचारे का प्रमाण देते हैं, प्रतीक देते हैं। समाप्त हो चुकी है और कई लोगों को चोटें आई हैं और ये चोट यहाँ पर प्रसाद को उसका माना जाता है। मतलब जिसको चोट आती है सोचता है कि माता रानी का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। पाषाण युद्ध पहले पत्थरों से होता था, अभी इसको कुछ फलों से भी रिप्लेस किया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं पत्थर भारी संख्या में नीचे हैं, ग्राउंड में अभी भी पड़े हुए हैं। तो ये युद्ध पत्थरों का है और अभी भी पत्थर यहाँ पे चलते हैं। फाइनली यहाँ से दर्शन करने के पश्चात हम लोग लौट रहे हैं वापस घर के लिए और अभी भी भीड़ काफ़ी है क्योंकि यहाँ से हम लोग जल्दी निकल लेंगे तो जल्दी घर पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ जाम की स्थिति हो जाती है क्योंकि बहुत भीड़ यहाँ पे है। जितने वाहन आपको दिख रहे हैं सारे आज घर लौटते हैं, तो जल्दी जल्दी हम यहाँ से वापस चलते हैं घर के लिए। सो फाइनली हम लोग माता बाराही के धाम से वापस आ चुके हैं घर पे और बहुत ही भव्य दर्शन हमें आज हुए वहाँ पे माता रानी के, क्योंकि रक्षाबंधन के पर्व में विशेष रूप से वहाँ पे विशेष मेला लगता है, विशेष आयोजन होता है और ऐसे में बहुत ही भव्य दर्शन होते हैं। माता के पिंडी दर्शन भी और साक्षात माता रानी का जो मुख्य मंदिर है वहाँ भी बहुत ही भव्य दर्शन मिले और लाखों की संख्या में आपने देखा लोग यहाँ पे आते हैं विशेष रूप से रक्षाबंधन के पर्व के मौके में, क्योंकि इस बीच में यहाँ पे पूरे 1 महीने तक का एक मेला लगता है जिसे आषाढ़ी कौतिक मेला कहा जाता है, बाराही का मेला। तो इसीलिए हर कोई बाराही मैया की जय जयकार करते हुए इस यात्रा में जाते हैं और वापस अपने घर प्रसाद लेकर के माता रानी का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग प्रदर्शित हो जाए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।